पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बयानबाजी की धार दिनों दिन तेज होती जा रही है। महबूबा लगातार बीजेपी पर हमले कर रही हैं। वह बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रही हैं। सोमवार को एक बार फिर महबूबा ने इस बात को दोहराया कि वह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा और तिरंगा एक साथ ही उठाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एमएलए के तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान और भारत की अखंडता एवं संप्रभुता दोनों में ही अपना विश्वास जताया था, क्योंकि दोनों ही अविभाज्य हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि जब तक 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनकी चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं और न ही वे तिरंगा उठाएंगी। करीब 14 महीनों तक नजरबंद रहने के बाद रिहा हुई महबूबा पहली बार 5 दिवसीय जम्मू दौरे पर आई थी। दौरे के अंतिम दिन महबूबा ने कहा, हम वे लोग हैं जो कई सालों तक हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की जान की कीमत पर तिरंगा उठाए हुए रहे, जो कि शहीद हुए, खासकर कश्मीर घाटी में। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नाम लिए बगैर उन पर प्रहार करते हुए पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, वे लोग जो हाफ पैंट पहनते हैं और जहां उनके नेता बैठते हैं वहां वे अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराते और हमें राष्ट्रीय ध्वज पर सीख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उस समय राष्ट्रीय ध्वज उठाया था जब उन्हें नाली के कीड़े बताकर खारिज किया जा रहा था और उनका सोशल बायकॉट किया जा रहा था। महबूबा ने कहा, भाजपा सदस्यों समेत हम सभी ने विधानसभा एवं विधान परिषद में एक शपथ ली कि हम जम्मू कश्मीर के संविधान में अपना विश्वास रखेंगे और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। पहला जम्मू कश्मीर का संविधान था और उसके बाद देश की अखंडता और संप्रभुता। कैसे वे एक उंगली काट सकते हैं और दूसरी छोड़ दें, यह सही नहीं है। महबूबा ने आरोप लगाया कि नागालैंड के लोगों ने हाल में कहा था कि वे इस देश का झंडा और संविधान स्वीकार नहीं करते। ऐसे में इन हाफ पैंट वालों ने उनके खिलाफ रैली क्यों नहीं निकाली। पीडीपी अध्यक्ष ने भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी के साथ ऐसा ही होगा जैसा कि निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। उन्होंने कहा, भाजपा ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिया, लेकिन यह उनके काम नहीं आएगा क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ज़्यादा परेशान हैं। महबूबा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों और जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों का भी जिक्र करते हुए कहा, भाजपा लोगों को 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है और उसने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने और सांप्रदायिक नफरत की राजनीति करते हुए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भाजपा पर देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह सत्ता से बाहर जाने से पहले देश के सभी संसाधनों को बेच देगी। महबूबा ने कहा, जम्मू के लोग बेहद उदास हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के हालात कश्मीर से भी ज़्यादा खराब हैं। उन्हें बरगलाकर ऐसा भरोसा दिलाया गया कि आर्टिकल 370 एवं आर्टिकल 35A से कश्मीरी मुसलमानों को फ़ायदा है और इसे समाप्त करने से दूध की नदियाँ बहने लगेंगी और उद्योग धंधे स्थापित होने व युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। आज वे निराश हैं। पीडीपी नेता ने कहा कि उद्योगपतियों, व्यापारियों, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के तमाम वर्गों ने पिछले 5 दिनों में उनसे मुलाकात की और विशेष दर्जे की समाप्ति को लेकर उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा नीति सरकार ने न केवल आर्टिकल 370 समाप्त किया बल्कि संविधान का भी अपमान किया। महबूबा मुफ्ती झंडे के बारे में बात करती है, चाहे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के झंडे या तिरंगे के बारे में। यह आसमान या चीन से नहीं आया बल्कि हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार प्रदान किया जिसे उन्होंने हमसे छीन लिया। महबूबा ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मुसलमान ही मुझसे मुलाकात करने नहीं आए, हिंदू भी आए और उन लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। 1996 से जम्मू कश्मीर की सियासत में सक्रिय महबूबा मुफ्ती शुरू से ही अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए जानी जाती रही हैं। अपने सियासी कैरियर की शुरुआत में उन्होंने एक बार नहीं कई बार सुरक्षा बलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने आतंकवादियों की मौत को लेकर कई बार गलत ठहराने का प्रयास किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला चुकी महबूबा मुफ्ती निजी तौर पर कभी भी भाजपा के साथ हाथ मिलाने की समर्थक नहीं थी। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा को कश्मीर में कश्मीरियों और कश्मीर का नंबर 1 दुश्मन बताती थी। 2014 में उन्होंने लोगों से भाजपा का डर दिखाकर, नेका द्वारा भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए जाने का डर दिखाकर वोट मांगे थे। बाद में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस पर वे अक्सर सफाई देती हैं और कहती हैं कि मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद शहीद को पता था कि कौन सा तूफान आने वाला है, इसलिए उन्होंने यह समझौता किया था। हमने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का प्रयास किया था।
आपको बता दें कि पीडीपी खासतौर पर महबूबा के नज़दीकियों की बात का यकीन करें तो वह कभी भी सोचकर नहीं बोलती हैं। वह हमेशा अपने जज्बातों के मुताबिक ही बोलती हैं। कहने का मतलब है कि उनके दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद भी अपनी बेटी की इस कमजोरी को लेकर महबूबा को कई बार फटकार भी लगा चुके थे। वह महबूबा को हमेशा विवादास्पद बयानबाजी से परहेज करने की सलाह देते थे। अब यह तो सब जानते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद के रहते हुए अपनी बयानबाजी पर लगाम नहीं रख पाती थी, अब तो वह पूरी तरह से जहां किसी बंदिश से आज़ाद हैं, वहीं मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान भी कर चुकी हैं। वैसे इस तरह से विवादास्पद बयानबाजी करना महबूबा की सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से पाने की पुरजोर कोशिशों में जुटी हैं। महबूबा की मौजूदा हालत का इससे पता चलता है कि उन्हें सियासी मजबूरी के चलते घोर विरोधी पिता पुत्र की जोड़ी फारूक और उमर अब्दुल्ला से हाथ मिलाना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि महबूबा को उनकी सियासी जमीन फिर से मिल पाती है या नहीं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।